Hello guys, welcome. Today we are going to deal with Aryans and early Vedic period. Advent of Aryans. Aryans started to arrive India by 1500 BC and they mainly arrived from Russia, Central Asia and Europe. They were nomadic pastoralists. मतलब बेसिकली ये लोग 1500 BC से इंडिया आना शुरू किए. ये रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप ये ऐसे कोल्ड कंट्रीज हैं और ये लोग नोमैडिक थे. मतलब जो घुमंतू होते हैं अपने जितने भी एनिमल्स और ये सब चीज़ें रहती है उनको लेके एक से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं. और इन्होंने ये लोग दे वर सर्चिंग बेसिकली फॉर द ग्रास फील्ड्स सो दैट कि वहाँ पर ये अपने जो इनके साथ में कैटल्स थे उनको चरा सकें. फॉर ग्रेजिंग ऑफ द कैटल्स और मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी इनका कैटल ही था. सो आर्यंस अराइव्ड to India through western and northern side and they pushed back the original Indians known as Dravidians who then flung to the mountains in the south. Okay, and those mountains Satpura ranges all acted as a barrier to them. दोनों के बीच में एक बैरियर हो गया और जो इंडियंस थे वो साउथ में चले गए. ठीक है. उसके बाद आर्यंस इंडिया में क्यों सक्सेसफुल हुए उसका मेन रीज़न था बिकॉज दे हैव बेटर आर्मामेंट्स फोर्सेस. ओके, इसीलिए वो लोग इंडिया में बहुत सक्सेसफुल हुए. ठीक है. हियर यू कैन सी द मैप. दिस इज़ द मैप. दिस इज़ वेयर they entered. Okay, and in these areas early Vedic period the Aryans were there. Okay, so they started to compose Veda in Sanskrit. Okay, first Ved to be written was Rig Veda. So Rig Veda is also an important source of information for the early Vedic period. ऋग वेद में अर्ली वैदिक पीरियड में कैसे सोसाइटी था क्या था वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई है. वो हम लोग अभी आगे अर्ली वैदिक पीरियड अब शुरू कर रहे हैं उसमें देखेंगे. तो ये जो मैंने आपको बताया जैसे मत्स्य देख सकते हैं यहाँ छेदी, यहाँ भारत, यहाँ ककातिया, यहाँ बलाना, ये जो डिफरेंट नेम्स हैं ना ये जो आर्यंस के ट्राइब थे उनका ही नाम है. ठीक है. ट्राइब के बेस्ड पर उन्होंने जो जो एरिया कवर किया उसके बेस्ड पर उन्होंने अपना अपना नाम रखा. ठीक है. उसके बाद ये जो एरिया है यहाँ पर 7 रिवर्स था इसीलिए इस एरिया को सप्त सिंधु कहा जाता है. 5 ऑफ द इंडस, चेनाब, झेलम, सतलज एंड रावी एंड 2 वेर सरस्वती जिसको कि मेंशन किया गया है एंशियंट टेक्स्ट में जो कि अभी डिसअपियर हो गया है. ठीक है. तो ये टोटल 7 रिवर्स थे. एंड इकोनॉमी उनका क्या था, कैटल सबसे इम्पोर्टेंट कि उन्होंने कैटल के ही जो कैटल्स होते थे उनके पास उसके लिए ही वो लोग फाइट करते थे ताकि उनको और कैटल्स हो सकें और कैटल वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सम पीपल टुडे ऑल्सो आर डिमांडिंग कैटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सो दे नीड टू गो टू द अर्ली वैदिक पीरियड. ओके, चलो. फिर राजन जो है वो एक मतलब ग्रुप हेड टाइप से हुआ करता था जो कि उन सब चीज़ों को ओवरसी करता था. ठीक है. उसके बाद गौविष्टि, इट वाज अ टर्म यूज्ड. तो गौविष्टि मीन्स सर्च ऑफ द कॉ. ठीक है. फिर कॉ इज़ ऑफन रेफर टू एज गोपा, जैसे गोपाल भगवान कृष्ण, तो उसका जो गोपा है दैट इज़ कॉ. दुहित्री इज़ द मिल्चर ऑफ द कॉ. ऑफन here the matriarchy and you can see the right for the females is there that the cow is milked by the woman. Okay, mainly the daughter in the family. Godhuli means when the cows start to come back from the field. So शाम का जो समय होता है dusk time that is Godhuli. Agriculture products were
also the part of wealth, right? Wheat and yawa, barley. बार्ली इज ऑल्सो कॉल्ड ए डिवाइन फूड। अभी भी हम लोग यज्ञ और में यूज होता है। कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था टैक्सेशन का। पीपल वेर कंट्रीब्यूटिंग ऑन देयर ओन इन द फॉर्म ऑफ भाग और बाली। Polity during early Vedic period, Rajan was the important functionary and aided by Sabha, Samiti and Vidhata. ये three functionaries थे। Sabha means it was an assembly exclusively of elder male and female members। ये एक डिसाइसिव असेंबली था, मतलब कोई भी डिसीजन लेना है वो सभा में सब लोग मिलके डिसाइड करते थे, ठीक है। फिर समिति जो था वो इंक्लूसिव असेंबली था, मतलब इसमें कुछ ही लोग होते थे और सिर्फ मेल्स मेंबर होते थे, फीमेल्स इसमें नहीं होती थी। विधाता जो था इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों थे और इसका जो मेंबरशिप था इसमें लिमिटेड मेंबरशिप था कि मतलब 10 लोगों की जगह है तो 10 लोग ही होंगे, ठीक है। इसमें रिलीजन, एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड अगर कोई भी इशूज़ होता था तो ये उस पर राजा को, जो राजन थे उनको एडवाइस करता था या फिर पॉलिसी मेकिंग का एक तरह से काम करता था। फिर 10 राजन वार। एक्चुअली क्या हुआ था कि विश्वामित्र जो एक भरत ट्राइब था, ठीक है, भरत ट्राइब का जो एक राजा था सुदास, उसके टाइम पर 2 ग्रेट सेंट हुए, एक तो विश्वामित्र और एक वशिष्ठ। तो इसमें क्या हो गया कि जो भरत था जो सुदास था उनको किसी एक को चुनना था, तो दे चूज वशिष्ठ। और विश्वामित्र वाज लाइक फ्यूरियस, तो उसने क्या किया, उसने 5 आर्यन और 5 नॉन आर्यन राजाओं को बोला कि तुम इस सुदास को एक वार में, ठीक है, युद्ध में तुम हरा दो और मैं तुम्हें ये जो भरत इसका राजा बना दूंगा। तो वो 10 राजा तैयार हो गए और युद्ध हुआ जिसमें कि वो 10 हार गए। इसके बाद जो आर्यंस थे, जो हारे थे, आर्यंस राजा थे 5, उनको दास कहा गया और जो नॉन आर्यन राजा जो 5 हारे थे उनको दस्यु कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि जो दस्यु थे वो बाद में जाके शूद्र बने, जिनको कि बहुत डिस्क्रिमिनेट किया गया और उनको ऐसा कहा जाता है कि उनको मतलब मास मर्डर कर दिया गया, उनका बहुत लोगों को मार दिया गया, उनको बहुत डिलैपिडेटेड कंडीशन में रखा गया। सोसाइटी, अब सोसाइटी क्या था, सोसाइटी में कास्ट, क्रीड कोई डिवीज़न नहीं था। सोसाइटी में आइडेंटिफिकेशन कैसे होता था कि कौन लोग कौन सा काम कर रहे हैं, वट एवर वर्क्स दे आर डूइंग, बेस्ड ऑन दैट they were designated as priest, warrior class, trader class, peasant class, cobbler class, barber class. This was the class. There was no varna system, no Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Sudra. That was not consolidated in the early Vedic period. We were as friendly as any society which is ideal in today's scenario. There is no discrimination based on caste and creed at that time. This is that time, but today we see what kind of discrimination is there. So this is irony that today we have so much discrimination, and in the early Vedic period, in the before 600 BC, we didn't had any kind of such things. Okay, before 1000 BC, sorry, 600 is later Vedic period. So and important unit of the society was kula. Kula means फैमिली, कुल बोलते हैं कि ये कुल का है, इस कुल का है, कुलीन है, तो दैट कुल वाज द फैमिली। विच इज़ द क्लान। क्लान मीन्स जो उनका एक जिससे वो आइडेंटिफाई करते थे कि ये हमारे वंशज हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड ग्राम इज़ द कम्युनिटी। ओके, पेट्रियार्की वाज देयर इन द सोसाइटी, ऑब्वियसली शुरू से ही हमारे यहाँ रहा है। फिर हाई रिस्पेक्ट फॉर वुमेन वाज देयर, वुमेन वेर मेंबर ऑफ सभा एंड विधाता बट नॉट समिति। ओके, लोपा मुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी थी और बहुत ही मतलब उनका ऐसा कहा जाता है कि शी वॉज ऑफ वेरी इंटेलेक्चुअल नॉलेज, एंड उन्होंने बहुत सारे ऋषियों को बहुत सारे विषयों पर संवाद में हराया था, ठीक है। देन वी मूव टू, देर वॉज द सिस्टम ऑफ मैरिज वॉज गंधर्व विवाह, वुमेन कैन ऑल्सो चूज हर हस्बैंड, that liberty was there. Niyog Vivah was there, and that if the elder, if some woman is married and husband मर गया, husband is deceased, तो उसका younger brother से उसका शादी हो सकता था अगर उसका कोई मेल चाइल्ड नहीं हो तो, ठीक है। पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री, हैविंग मल्टीपल वाइफ्स एंड हस्बैंड वाज कॉमन। स्लेवरी मतलब स्लेव्स यू कैन कीप। रिलीजियस बिलीफ, उस टाइम पे जो
जितने भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें थी उसी से हम लोगों ने भगवान को कंसोलिडेट किया था। जैसे देखो, बारिश के लिए तो इंद्रदेव थे, अग्नि के लिए तो फायर के लिए अग्निदेव, वरुण वाटर के लिए, मित्र एयर के लिए, और पुषान जो थे वो एनिमल्स का गॉड कहा जाता है। फिर सन गॉड थे, फीमेल गॉडेसेस में अदिति, उषा और सावित्री। गायत्री मंत्र जो है वो विश्वामित्र ने लिखा था, और इसमें किसके लिए, सन गॉड एंड सावित्री के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र लिखा था। फॉर वर्शिपिंग दे यूज टू डू सेक्रीफाइस एंड रिसाइटेशन ऑफ मंत्रा, मंत्र जाप करते थे, बलि चढ़ाते थे, इससे वर्शिप करते थे। और वर्शिप मेनली किसके लिए करते थे, पैसे मतलब धन संपत्ति हो उसके लिए, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ऐसा नहीं करता था। ठीक है, ओके गाइस, सो वी आर एंडिंग योर लेक्चर। सो we are working hard on this content. Please like, share and subscribe, and keep sharing. Stay home, stay healthy, take care of yourself and your family. Thank you.